जहां, तुझे छूना है आसमां, चाहे मुश्किल हो रास्ता, चाहे तन्हा हो कारवां, चाहे फूल हो तेरी राहों में या हो रस्तों में धुआं, প্ৰতিখনতে আছে মনতে হ'ব পূৰ্ণতাৰ আশা। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान उम्मीदों की। पापा आपको जो भी फैसला लेना है वो 1-2 दिन के अंदर ही लेना होगा। कौन सा फैसला बेटा? करण और मेरी शादी का फैसला पापा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अंजलि, सारे स्टाफ को बोलो कल शाम 6 बजे गेट टुगेदर है, सबको वहां पहुंचना है। क्या हो रहा है करण? लोहड़ी के अगले दिन तुम्हारी राधा के साथ सगाई होगी। अपनी चॉइस के कपड़े चूज कर लेना। पापा, मैं ये सगाई नहीं करूंगा। हेलो सर। नौमिता, कहाँ हो तुम? हाँ बस सर, मैं वो फैमिली के साथ मुंबई घुमाने के लिए आई हूँ। कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ। याद है ना आज लोहरी है और माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। ओके सर, लेकिन मुझे आते आते शाम हो जाएगा। तो कोशिश करना जल्दी फ्री हो जाओ और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है सर, आई सी यू। बाय, सी यू। बाय। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी पसंद है ना, तो अच्छी तो लगूंगी। माँ का फोन है, एक सेकंड। हाँ माँ। करण पुत्र कहाँ है तू? सारे रिश्तेदार और गेस्ट आ गए हैं। हाँ माँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जल्दी आजा पुत्र। जी माँ। माँ को भी ना हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ। पक्की जासूस है मेरी। तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए पर ना नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम भी शुरू हो गई? मैं नहीं, माँ की बात कर रही हूँ। सोचती होंगी कि जवान बेटा है, पता नहीं कब मौका देख के कब चौका लगा दे। मैं ऐसा दिखता हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या। ओके, बताता हूँ तुम्हें। सीट बेल्ट बांधो।
वीरेंद्र, तुझे अपना वादा याद है ना? तेरा बेटा मेरी बेटी को धोखा तो नहीं देगा ना? देख, हमारी बहुत जगह सही होगी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब होगी वो अलग। दीवान साहब, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मेरा बेटा आपकी बेटी को धोखा नहीं देगा। जो भी हुआ मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। नौमिता, खुश रहो। चलो लोहड़ी में तो सब लोग डांस करते हैं, डांस करो तुम भी। देखो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। चलो 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 चलो। दीदी, मुझे तो बस पीयू आती है। अरे तो बस वही समझ कर डांस कर लो ना। आ जाओ आ जाओ। दीदी, मैंने कभी अटेंड कोई बात नहीं बेटा, चलो कर, चलो डांस करते हैं। चलो ना करण, प्लीज प्लीज करण, प्लीज चलो प्लीज। आइए आइए। नौमिता, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या तुम सब ऐसे ही हो? घर आए हुए मेहमान को ऐसे सम्मान करते हो? नौमिता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। राधा की इस गलती के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, वैसे बहुत इज्जत मिल गई मुझे। वो तो मुझे ही समझना चाहिए था कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि तुम्हारे घर आओ और मुझे वो सम्मान मिले, मुझे वो इज्जत मिले। मुझे ही समझना चाहिए था ना। नौमिता, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तमाशा करने की? सब लोग लोहड़ी मनाने आए थे, तमाशा तो कोई नहीं कर रहा था, बल्कि तमाशा तो राधा ने बनाया। पर उसे तो आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो दीवान साहब की बेटी है और आपकी पसंद की होने वाली बहू। पर नौमिता का क्या कसूर था? वो पहली बार लोहड़ी मनाने हमारे घर आई थी और उसे मैंने डांस करने के लिए कहा था। वो तो बस डांस कर रही थी। जब करण को पता है कि उसकी शादी राधा से होने वाली है तो क्यों इग्नोर करता है उसे? हाँ? क्योंकि करण राधा को पसंद नहीं करता है और वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा था बल्कि उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। और इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? बुराई है। करण ने उस खारख्वा को गले लगाकर बुरा किया है। और क्या तुम चाहती हो कि राधा जैसी सुंदर और खानदानी लड़की छोड़ के करण की शादी उस पहाड़न से हो? तो इसमें बुराई क्या है? दिल की बातें दिल वाले ही समझते हैं। सुंदरता और खानदान की बातें तो सिर्फ दिमाग वाले करते हैं। अरे उनका रहन सहन, खानदान, उनकी हरकतें सब हमसे अलग है, दिखते भी अलग है हमसे।
ये हमारी सोच की कमी है। हम अपनी चौखट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और कोई अगर हमारी चौखट पर आए तो हम उसे अपनाना भी नहीं चाहते। इतना तो समझती हो ना कि जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। कहीं तुम पे भी तो नहीं कर दिया जो इतना इतना फेवर कर रही हो? जादू तो उसने करण पर किया है, पर आप ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। बात ध्यान रखना, राधा करण की है और करण राधा का। अपने जीते जी मैं अपना वचन टूटने नहीं दूंगा। और ये बात तुम लोग जितनी जल्दी समझ जाओ तुम लोगों के लिए अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो मुझे जबरदस्ती से मनवानी पड़े। ध्यान रहे। अरे बेटा, तुम्हारी लोहड़ी पार्टी खत्म हो गई? बहुत जल्दी वापस आ गई? मुझे वहाँ मन नहीं लग रहा था। बेटा तूने कुछ खा तो लिया है ना? अब मेरा मन नहीं है। तुम्हारे जैसी ना 36 आई और गई, पर करण अभी भी मेरा है। 10,000 रुपए दिए थे ना एडवांस में, वो 10,000 के बदले में तुम क्या कुछ दे रही हो? करण और मेरी सगाई होने जा रही है। मम्मी, কি হল বেটা? কি হয়েছে তোমার? माँ, मैं बस आती हूँ 5 मिनट। आओ बेटा आओ। आओ मेरा यार वीरेंद्र। नमस्ते बेटा, नमस्ते। देख भाई वीरेंद्र, हमने आपकी शान में रत्ती भर भी कमी नहीं होने दी। अब तुम्हारी बारी है वचन निभाने की। आप तसल्ली रखिए दीवान साहब, सब कुछ समय से हो रहा है। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, बाकी इसे वास्तविक रूप देना ईश्वर के हाथ। ईश्वर हमारे साथ है। आइए, आओ बेटी। निर्मल, अभी तक आया क्यों नहीं करण? बुलाओ उसे जल्दी। करण, मैंने पूरी कोशिश की, जितनी कर सकती थी पूरी की, पर एक लिमिट के बाद मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है पुत्र। देख, पापा और सब लोग तेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो ड्रेस पहनकर जल्दी से नीचे आ जा। माँ, मुझे ये सगाई नहीं करनी है।
मुझे लगा था आप मुझे समझती, लेकिन आज आप भी मेरा साथ नहीं दे रही। करण, ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नमिता, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बात पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, मना नहीं करूंगा। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परिवार की मर्यादा नहीं लांघी जाती करण। लोहड़ी के अगले दिन तुम्हारी राधा के साथ सगाई होगी। भाई आज मेरे दिल का दर्द दूर हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। आज हमारी दोस्ती को एक नया मुकाम मिलने वाला है। अरे हमारी जबान की भी तो कीमत है दीवान साहब, हम अपनी दी हुई जबान से कभी नहीं मुकरते। यही उसूल तो इंसान को तरक्की दिलाते हैं। भाई करण अब तक आया क्यों नहीं? हाँ बस आ ही रहा होगा। बस आ ही रहा होगा। हाँ हाँ करण, अभी तक आए नहीं करण? तैयार होने में टाइम तो लगता है। इट्स अ बिग डे फॉर हिम। सुनिए, 1 मिनट इधर आइए। एक मिनट। क्या हुआ? करण अपने कमरे में नहीं है। क्या हुआ वीरेंद्र? कहाँ है करण? मैं माफी चाहूंगा दीवान साहब, करण कहीं मिल नहीं रहा। वो घर छोड़ के चला गया। क्या? घर छोड़ के चला गया? क्या यही निगरानी थी तुम्हारी, या इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है वीरेंद्र? बहुत जलील किया तुम लोगों ने हमको। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चलो बेटी, ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? दीवान साहब तसल्ली रखिए।
मैं आपको जलील नहीं होने दूंगा। उससे पहले मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। पहचान उड़ान उम्मीदों की पहचान